अभी ये सबको समझाने का मौका नहीं है हमारे पास में, हमें यहाँ से जाना होगा। ठीक है, चलते हैं, लेकिन एक मिनट रुकिए। उसके साथ में यहाँ पर ईशा विपिन से कहती है, और उसके साथ में ईशा जल्दी से अपने ऊपर से धूल मिट्टी को साफ करने लगती है जहाँ जहाँ पे वो खराब थी। उसके बाद में अपने चेहरे के ऊपर थोड़ा सा मेकअप वेकअप छापती है, और उसके बाद में बालों को बिल्कुल प्लेन कर लेती है, और फिर से यहाँ पर वह अब फिर से दिखने में एक पेलेस मास्टर लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ बस इतनी सी बात। ओ भगवान, आखिरकार यहाँ पर क्या ये पागल वागल हो गए हैं? मरने से पहले भी यहाँ पर इनको ये करना था, और अभी भागने से पहले भी ये। क्या इनके पास में वास्तव में इतना सारा समय बचा हुआ था? हाँ भाई ठीक है, अगर मेकअप हो गया तो चले यहाँ से, विपिन उसके बाद में उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह जल्द ही गेट खोलते हैं और बाहर की तरफ चले जाते हैं। इस समय यहाँ पर विपिन और उन दोनों ने अपना अपना भेष नहीं बदला था। ईशा ने कहा, हम लोग वहाँ से बाहर जा सकते हैं। जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं तो ईशा उसको रास्ता बताने लगती है, और वह कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि होल मास्टर शेख अगर वापस से यहाँ पर आ गए तो हमें वो पकड़कर यहाँ पर कालखाने में डाल देंगे। आखिरकार वह लोग यहाँ पर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, तो इसी वजह से यहाँ पर उसको यहाँ पर जल्दी से जल्दी बाहर भागना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ क्या यहाँ पर आप क्या बात कर रही हैं? यहाँ से भागना? नहीं, अभी मेरे को बहुत सारे काम हैं। मैं वैसे भी यहाँ पर होल मास्टर शेख के लिए ही यहाँ पर आया हुआ हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ से अभी नहीं जा सकता। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को अभी यहाँ पर उसकी एनर्जी चाहिए थी। आखिरकार उसकी एनर्जी उसने इतनी मेहनत से कमाई थी, उसने अपना कम से कम आधा घंटा उस एनर्जी को लगाने में लगाया था, तो ऐसा कैसे वो यहाँ पर आधे घंटे को छोड़कर जा सकता था? आखिरकार अगर वो एनर्जी उसके पास में हुई तो वह एक भगवान बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर वह नकली वाला मास्टर शेख इस तरह से एक भगवान बन गया तो उसके बाद में उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उस बड़ी प्रॉब्लम का पीछे का यहाँ पर जो कारण था वो ये था कि वास्तव में उस जगह पर बेचारी लंका लग जाएगी, और अगर वो सभी को यहाँ पर एक साथ लेकर भी आ जाता है तो उसके बाद में शायद वो उसको हरा ना सके। इसके बाद में रही उसके स्टूडेंट्स की बात, तो ये भी हो सकता था कि यहाँ पर वह उसके स्टूडेंट के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए, लेकिन इस जगह पर विपिन अभी अपने दिमाग को इधर उधर भटकने नहीं देता है। इसी वजह से उसको जब से जब यहाँ पर जल्दी से उसको ढूंढना ही होगा। क्या मास्टर शेख? लेकिन आपको पता है ना कि हम लोग उनको अकेले नहीं हरा सकते हैं। ऐसा जैसे विपिन के मुंह से वह शब्द सुनती है तो उसके साथ में वह तो पूरी तरह से चौंक जाती है। आखिरकार इस बंदे का दिमाग खराब हो गया है क्या? आत्मा भगवान, आखिरकार आपने ऐसे कैसे बंदे को ऐसे चुन लिया है? ऐसा जैसे यहाँ पर उसके मुंह से वह शब्द सुनती है ना तो उसकी तो पूरी तरह दुनिया ही हिल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको यहीं पर ही गाड़ दिया जाए। हे भगवान, हे आत्मा भगवान, आखिरकार आपने किसके अंदर मेरे को फंसा दिया है? अगर इस बंदे को मेरे को बचाना ही नहीं था और ऐसे मारना ही था तो यार मेरे को वहीं पर ही मार देते। आखिरकार अब मेरे को मरवाओगे क्या वापस से? वहीं रुको। वहीं उसी बीच यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है। उसके बाद में ही दो गार्ड उनके पास में चले हुए आ जाते हैं। उनमें से यहाँ पर नीले कलर के कपड़े पहने गए थे। तभी यहाँ पर आओ, ये लोग बाहर भाग कर जा रहे हैं। तुम तो ईशा हो ना? वहीं दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पर जो बंदा वहाँ पर अभी आया था वो उनसे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी वहाँ पर आ चुके थे। ये क्या? तेरा अर्ध दिव्य। जैसे यहाँ पर ईशा उस चीज को देखती है तो उसके साथ में ही अब उसको अपने सामने अपनी मौत दिखाई देने लगती है। ईशा बड़ी निराश हो गई थी। मैंने कहा था यहाँ से चले, लेकिन अब यहाँ पर हम फिर से फंस चुके हैं। आखिरकार यहाँ पर आत्मा भगवान ने इनको अपना पसंद किया। क्या ये वास्तव में उनसे शादी कर फंसाना चाहते हैं? आखिरकार इनके साथ में रह कौन सकता है? जैसे यहाँ पर ईशा उस चीज को देखती है कि आज यहाँ पर उनकी पूरी तरह से खात्मा होने वाला है, और जो उसकी लास्ट उम्मीद थी यहाँ से भागने की वो भी आखिरकार यहीं पर ही खत्म हो चुकी थी, और वह गहरी आंखें बना नहीं रह सकी। वहीं दूसरी तरफ, अरे तुम तो यहाँ पर संप्रदाय नेता विपिन हो ना? है ना? वही हो ना? वहीं दूसरी तरफ जो सामने वाला नेता था वो विपिन से कहता है, अरे आखिरकार तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर, तुम्हारे सलाम। यहाँ पर आखिरकार तुम हमारे लिए इतना अच्छा तोहफा लेकर आए हो, बस हमें तुम्हें यहाँ पर पकड़ना है। उसके बाद में तो यहाँ पर जो हमारे मालिक हैं वो हमें एक अच्छा खासा प्राइज देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या ये संप्रदाय नेता विपिन है? ये वही विपिन है ना जिसके बारे में यहाँ पर मास्टर बात करते रहते हैं? हाँ वही है, वही। चलो फिर इसको यहाँ पर अभी पकड़ते हैं। इसके साथ में यहाँ पर उन सभी के मुंह के अंदर पानी आ चुका था। वह उनके पानी को देखने के बाद में यहाँ पर जो ईशा थी बेचारी की हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, यहाँ पर ये आपको भी जानते हैं? ये आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। आखिरकार ये चल क्या रहा है?
उसके बाद में यहाँ पर वो कहती है चलो छोड़ो, अब यहाँ पर मरना ही है तो ऐसे ही क्यों नहीं। उसके बाद में वो कहती है ठीक है संप्रदाय नेता विपिन, अब आपको यहाँ से भागने की ट्राई करनी है, ठीक है मैं यहाँ पर इनमें से 2 को संभाल सकती हूँ, बस एक हल्का सा मौका और आपको यहाँ से भाग जाना है। वैसे भी यहाँ पर मेरी पूरी तरह से एज खत्म हो चुकी है, आखिरकार मैं वैसे भी यहाँ पर मरने वाली हूँ और आप तो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी सारे संप्रदाय और स्टार चेजर पैलेस को संभालने के लिए, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको वापस से जाना होगा और मेरी मदद करने और मेरे को बचाने के लिए वहाँ पर धन्यवाद। इसके साथ में ईशा जल्दी से आगे तरफ बढ़ने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, विपिन उससे कहता है। वास्तव में उसके ऐसे रवैये को देखने के बाद विपिन बड़ा खुश था कि उसको बचाने के लिए यहाँ पर ये इसके लिए ही जान देने जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जल्दी से वह सभी लड़ाकू एक साथ आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में ही जल्दी करो इनके ऊपर जाल डालो, ये कहीं भी भाग ना सके। इसके साथ में जल्द ही वो अपनी एनर्जी के साथ में एक जाल वहाँ पर बना देते हैं और उसके बाद में वो लोग वहीं पर ही अटक जाते हैं। धत तेरी की गई यहाँ पर आखिरी आस भी हमारे हाथों के अंदर से। जैसे ईशा उस चीज को देखती है कि यहाँ पर सामने वाले बंदे वास्तव में एक साथ काम करने और फॉर्मेशन बनाने में बिल्कुल कारगर थे, तो उसके बाद में ईशा के तो पूरी तरह से रोंगटे और होश ही उड़ चुके थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर क्या करे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन आपको यहाँ से भागना होगा, मैं कहीं से कुछ करती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ भागना नहीं नहीं भाग नहीं रहा मैं यहाँ पर, अभी मेरे को बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। उसके साथ में वो जल्द ही एक कदम आगे बढ़ता है और वहीं दूसरी तरफ इस आगे सामने का सारा मंचरी चेंज हो जाता है और यहाँ पर उसको धुंधला धुंधला सा महसूस होने लगता है और खांस टूटने की आवाज के साथ में ही वो पिंजरा वहाँ पर खत्म हो चुका था। उसके बाद में वो अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से दंग रह गई थी। ऐसा लग रहा था पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पर हिल गई हो। ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर सीधे संप्रदाय नेता विपिन उसको पकड़ने के लिए चले गए। उसके साथ में वो देख रही थी कि अभी यहाँ पर विपिन ने सामने वाले नेता के गले को पकड़ा हुआ था। ए छोड़ो मुझे, तो तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? आखिरकार तुम लोग मेरे को बचाते क्यों नहीं हो? यहाँ पर वो नेता चिल्लाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ चुप हो जा, मैं तुझे मार डालूंगा, विपिन उससे कहता है। उसके बाद में उससे पूछता है मुझे जल्दी से बता कि आखिरकार होल मास्टर से कहाँ पर चला गया। वही दूसरी तरफ हाँ नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गया है। उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जो सामने वाला नेता था ना वो पूरी तरह से दंग रह जाता है और वह उससे कहता है बिल्कुल डरी हुई आवाज के अंदर, कहाँ गया तुझे नहीं पता, बता जल्दी से, मैं तुझे मार डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो तो भाग गए और उसके बाद में दोबारा वहां पर लौट कर ही नहीं आए। क्या वो भाग गया? आखिरकार मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं है, मर। उसके साथ में विपिन जल्दी से उसके गले को दबाता है और वहीं पर उसका खात्मा कर देता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने केवल उसके गले को नहीं दबा रखा था, वह उससे भी पूछ रहा था और उसकी आत्मा खोज भी कर रहा था, लेकिन वास्तव में सामने वाले बंदे को उसके बारे में ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं पता था और वास्तव में उसको पता चला कि मास्टर शेख वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार ये कहाँ चला गए मेरी एनर्जी को लेते हुए चोर कहीं के, इसको मैं आने तो अगली बार छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ ईशा जब अपने सामने का उस नजारे को देख रही थी तो वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। हे भगवान, ये आखिरकार कर क्या रहे हैं? उसने वहां पर उनको एक ही बार के अंदर मार दिया, वो भी एक अर्ध दिव्य को। ये आखिरकार ये चल क्या रहा है? उसके साथ में यहाँ पर ईशा की निगाहें है ना बाकी 12 के ऊपर पड़ती है, लेकिन अब इन 12 को कौन निपटेगा? लेकिन विशा थोड़ी देर उनके ऊपर नजर रखती है तो उसके बाद में वो देखती है कि वो आगे बढ़ने का बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहे थे, वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हुए थे। होल मास्टर विपिन वहां से इधर आ जाइए, वो 12 आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अटैक, वो मेरे ऊपर अटैक क्यों करेंगे? तो वहीं दूसरी तरफ ईशा उनके ऊपर नजर बिठाए बैठी थी। वो कहती है लेकिन ये लोग हिल क्यों नहीं रहे? हाँ हिले? अरे ये कहाँ से हिलेंगे? वो लोग तो पहले से मर चुके हैं। विपिन ने उससे कहा क्या मर चुके हैं? लेकिन कब कहाँ और कैसे? वहां पर ईशा का पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए जब उसने वो बातें सुनी। तो विपिन ने कहा हाँ वास्तव में वो लोग पहले से मर चुके हैं। उसके साथ में ईशा जल्दी से उसकी बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करती और दौड़ते हुए सीधे यहाँ पर वहां चली जाती है और एक के पास में जाकर वो उसके ऊपर एक अंगुली रखती है। जैसे वो ऐसा करती है तो उसके साथ में पहले तो उसका सर हटता है और उसके बाद में उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है और
उसकी वजह से जमीन हिल जाती है। आउच! ये क्या है? तुमने इसका गर्दन काट दी। जैसे ईसा उस चीज को देखती है तो ईसा उछलकर एक दो कदम पीछे की तरफ चली जाती है, और जैसे यहाँ पर वो लाश गिरती है ना, और उसकी वजह से यहाँ पर जो बाकी की लाशें थी वो भी जमीन के ऊपर गिर जाती है। ए भगवान, एक ही बार के अंदर यहाँ पर 13 का खात्मा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वास्तव में यहाँ पर ईसा की तो पूरी तरह से बोलती बंद हो गई थी। आखिरकार वास्तव में उस जगह पर उसने सोचा था कि यहाँ पर है ना, आत्मा भगवान के बराबर यहाँ पर ये बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक ही साथ में इतने सारे को मार दिया। आखिरकार इनको टाइम कितना हुआ था यहाँ पर आए हुए? 1 महीना मुश्किल से। अगर ये 1 महीने में ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आगे आने वाले 1 महीने के अंदर ये तो यहाँ पर बिल्कुल आत्मा भगवान के पावरफुल बन जाएंगे। आखिरकार यहाँ पर इन्होंने कौन सी मशीन अपने अंदर लगाकर रखी हुई है, ईसा को समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार यहाँ पर उनके आत्मा भगवान भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 1 महीने पहले की बात है। यहाँ पर जब उसने उसको देखा था वो प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर था, और अब यहाँ पर उच्च अमर के ऊपर वह पहुंच चुका था। ठीक है, अब हम लोगों को ऐसे चलना चाहिए, वह यहाँ पर उससे कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ, नहीं 1 मिनट को, मुझे कुछ काम है। उसके बाद विपिन जल्द ही यहाँ पर उन लाशों के पास में जाता है और उनकी स्टोरेज रिंग को अपने हाथों के अंदर रख लेता है। बात कुछ ऐसी थी, यहाँ पर फ्लैशबैक के अंदर हम आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्रिस्टल नहीं लगा हुआ था, तो हुआ कुछ ऐसा था। विपिन की जो नई शॉर्ट टेक्निक थी, उसने यहाँ पर उसके हाथ के अंदर से एक जेगी धागा बनाया और उसके साथ में एक ही बार के अंदर उसकी गर्दनों का यहाँ पर खात्मा कर दिया गया था। और उसके बाद में उन लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन उसने केवल वहाँ पर एक नेता को छोड़ा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि वह आत्मा खोज यहाँ पर आराम से कर उसके बारे में सबको पता लगा सकता था, और वो नेता था तो उसको ज्यादा चीजें यहाँ पर पता हो सकती थी। तो इसी वजह से यहाँ पर विपिन ने जब उससे छानबीन करी और पूछताछ करी और उसको वहाँ पर कुछ पता नहीं चला, तो उसके बाद में उसके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था उसको वहाँ पर मारने का। वैसे भी इन लोगों ने पहले उसके ऊपर कदम उठाया था। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार जो विपिन था वो भी उन सभी की स्टोरेज रिंग को उठाता है और स्टोरेज रिंग के अंदर डाल लेता है, और उसके बाद में उनके शरीर को भी वहाँ पर नहीं छोड़ता। उसके साथ में वो कहता है, ईशा 1 मिनट आप यहीं पे रुकिए, मैं है ना अंदर जाकर देखता हूँ। मास्टर से वैसे भी आसपास में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ, क्या यहाँ पर रुकिए, आप पागल हो गए हैं क्या? वहीं ईसा की रूह कांप जाती है जब सामने वाला बंदा उससे ये सब कुछ कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन है ना, वह नहीं रुकता है, वह आगे की तरफ जाना शुरू कर देता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब विपिन ने उसको पकड़ा था ना, तो उसके बाद में उसको पता चला कि वो वास्तव में अभी ईथर होल के अंदर ही था, और वो ईथर होल के अंदर था तो उसके बाद में उन सभी के रिंग्स के अंदर भी बड़ा माल भरा हुआ था। उसको बहुत सारी गोलियां वहाँ पर मिल चुकी थी। इसके साथ में वो समझ चुका था कि अगर ईथर होल के अंदर वो आया है तो फिर वह खाली हाथ कैसे जा सकता था। आखिरकार ईथर होल के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई मिल सकती थी। तो इसी वजह से विपिन जल्दी से उस होल के अंदर जाने लगता है। इस जगह पर विपिन ने सोच लिया था कि अगर उस बंदे ने मेरी एनर्जी को चुराया है तो उसके बाद में हिसाब किताब तो पूरा कंप्लीट करना होगा ना। आखिरकार विपिन उनमें से है जिसका यहाँ पर अगर 1 रुपया भी गायब हो जाता है ना, तो उसके बाद में वो पूरी तरह से कुछ भी कर सकता था। इसी वजह से विपिन आत्मा खोज का जो इसने यहाँ पर परीक्षण किया था उसके साथ में वह आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और यहाँ पर वह खजाने की तरफ जा रहा था। आखिरकार वहाँ पर बड़ा खजाना भी तो होना चाहिए था। दूसरी तरफ बिना की सस्पेंस के एपिसोड यहाँ पर खत्म हो रहा था। देखो भाई लोग, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर है ना, एपिसोड के अंदर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बता देना। ठीक है, कमेंट्स के अंदर पूछ लेना कि क्या है क्या नहीं है, मैं उसके बारे में जरूर बता दूंगा, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा सा पेचीदा सा है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, अजोर ब्रिज का बताता हूँ। ठीक है, अजोर ब्रिज में यहाँ पर क्या सीन था कि जो पुराना अजोर ब्रिज था ना, वो यहाँ पर एक अलग डायमेंशन के अंदर बनाया गया था। ठीक, ये वही बंदे जिसको यहाँ पर कंफ्यूजन है, आगे वाले तो दूसरे सुन सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या सीन है कि एक से दूसरी ब्रिज के छोड़ के ऊपर है ना, यहाँ पर उस अजोर ब्रिज को बनाया गया था। ठीक है, एक तरफ तो नकली वाला हॉल ऑफ गॉड्स था और दूसरी तरफ असली वाला था। ठीक है, तो उसी जगह पर यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि विपिन को अगर थोड़ी दूर और जाता ना, तो उसके बाद वो इस असली वाले अजोर ब्रिज के ऊपर या